नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित होते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जो आज का हिंदू है, जी जो धर्म से भटका हुआ है, जी। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो हिंदू जो भटका हुआ है, वो अपने कर्मों से भटका हुआ है, न कि किसी के द्वारा भटकाया गया है। आजकल जो नए-नए पंथ हमारे भारत में जो पैदा हो रहे हैं, जैसे ओम शांति वालों को ही लगा लीजिए आप। ओम शांति वाले हैं, ना जाने वो उन्होंने एक एक दिन मेरा आमना-सामना उनसे हुआ। वो ये कहते हैं कि ये चारों युग खत्म हो गए, 5वाँ युग प्रारंभ हो गया। हमने तो वेदों में, शास्त्रों में 4 युग पढ़े हैं, ये 5वाँ युग कहाँ से आ गया? ये 5वाँ युग बताते हैं। वो कहते हैं कि रामकृष्ण को जो आप भजोगे, वो नरक को जाओगे। क्या आपने कहीं सुना है? हम तो राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं और रहेंगे। आज का जो हिंदू जो भटक रहा है मार्ग से, वो अपने कर्मों के कारण भटक रहा है। वो इस कारण भटक रहा है कि आए दिन जो नए-नए धर्म जो हमारे भारत भूमि में जो प्रकट है रहे ना, पैदा है रहे, इनने सत्यानाश कर रखे हो सब लोग। जितने भी हिंदू आजकल भटके हुए हैं, और सबसे बड़े हिंदू तो जाति के नाम पे भटके हुए हैं। कोई जाति को लेकर के विरोध कर रहा है, कोई कहता है कि हाँ, हाँ, हम इनमें हिंदुओं में नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के लोगों को लगा लो, वो ये कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं। अरे तुम हिंदू नहीं है तो कौन हो? वो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के भाई हैं। अरे तुम्हें इतना भाईचारा निभाने का शौक है तो कश्मीर में जाओ ना। वहां जाकर के एक एक दो संदेश ऐसे तो दो दुनिया वालों को, ऐसे तो संदेश दो ताकि तुम्हारा भाईचारा दिखे। हमको एक चीज पढ़ाई गई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, काहे का भाईचारा? हमने कहा तुम गौ काटना बंद कर दो, उन्होंने की बंद। हमने कहा कि जहां जहां हमारे मंदिर है वहां वहां तुम छोड़ दो, और जहाँ-जहाँ तुम्हारे हैं वहाँ-वहाँ तुम ले लो। माने वो? हमारी कृष्ण जन्मभूमि उन्होंने दाब रखी है। अभी जो वर्तमान जो कृष्ण जन्मभूमि बनी है, ये काशी नरेश राजा पटनीमल हुए थे। उनसे ये उन्होंने ये ज़मीन ली थी। उनसे ज़मीन लेकर के जब ये इसका निर्माण किया गया, ताकि जन्मभूमि का अस्तित्व नष्ट ना हो जाए। और इसका इतिहास सुनना है तो मित्तल जी ने एक पुस्तक लिखी है ब्रज का इतिहास, उसमें ये सब चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। हिंदू भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ब्राह्मणों को सुना नहीं, साधु संतों को सुना नहीं। कभी सुनते तो ये भटकते नहीं। लोग कहते हैं दिशा भ्रमित हो रहे हैं, दिशा भ्रमित इन लोगों को किया जा रहा है। जो विधर्मियों द्वारा जो बाहर से जो फंडिंग आ रही है, किस हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। क्रिश्चियनों को लगा लो, पहले हमारे देश में क्रिश्चियन थे। ब्रिटिश से आया हुआ ये धर्म है, कुछ समय का आया हुआ ये धर्म है, जो आज हमारे देश में पैर पसार चुका है अपने। आज हिंदुओं के जितने भी मठ मंदिर हैं, देवालय हैं, सरकार अपनी कस्टडी में करती जा रही है। हैं? वो लोग हज करने जाएं, उनको सब्सिडी देती है, और उनके वो लोग जब अपने मदरसों में पढ़ाने के लिए किसी हाजी को या मुल्ला को जिसको भी वो नियुक्त करते हैं, सरकार उनको फीस देती है, तनख्वाह देती है। हमारे पुजारियों को क्या देती है? दिया है कभी? एक पुजारी रात को देर से सोता है, सुबह चाहे भीषण सर्दी हो गर्मी हो, बेचारा टाइम से जगेगा, मंगला करेगा, राजभोग करेगा, फिर उत्थापन करेगा, फिर शयन कराएगा, सारी क्रियाएं करता है। कभी सरकार ने उनका दर्द पूछा? कभी उनके दर्द के लिए कोई टेबलेट बनाई? मैं तो उन लोगों से, मैंने तो एक वीडियो देखी थी कि एक जगह मंदिर का चढ़ावा लेने के लिए कुछ पुलिस कर्मचारी गए थे, लेकिन पुजारी ने, मुझे दिल से शांति मिली, पुजारी ने ये कह दिया कि ये मंदिर का चढ़ावा है, इससे केवल साधु संतों की, गरीबों की सेवा होगी, गायों की सेवा होगी, ये सरकार के फंड में नहीं जाएगा। और मैं तो कहना चाहूँगा, जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी देवालय हैं, उन सब का पैसा सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। उन सब का पैसा धर्म गुरुओं के हाथ में होना चाहिए। जैसे विधर्मियों का जो बोर्ड बना हुआ है, वक्फ बोर्ड, ऐसे हमारा भी एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के श्री देवकीनंदन जी आए दिन धर्म सभाएँ करते हैं। किसी ने सुनी उनकी आवाज़?
धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अनेक बार प्रयत्न किया, यात्रा की, हिंदुओं को जोड़ने की, कोई जुड़ा? आँख बंद करके, जैसे धृतराष्ट्र की पत्नी ने, जो गांधारी थी, उसने भी सब कुछ देखते हुए भी उसने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली और कुछ नहीं देख पाई। ऐसे ये हिंदू भी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध करके सोया हुआ है। ये अभी नहीं जगेगा, ये कब जगेगा? जब इनके घर में विधर्मी घुस करके इनकी बहन-बेटियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब ये जगेंगे। महाराज जी आजकल आए दिन लोग कह रहे हैं कि सनातनी रास मार्ग से भटका रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? तुम कह कैसे सकते हो? इस बात को कैसे कह सकते हो कि सनातनी भटका रहे हैं? कौन भटका रहा है? भटका कौन रहा है? किसने भटकाया है? भटकाया है किसी ने? जितने भी साधु संत हैं, सभी सनातन धर्म को अग्रसर ले जाने के लिए जो मार्ग भटक चुके हैं, उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हमारे देवकीनंदन जी, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं। देखो, वृंदावन में कितना सुंदर गौरी गोपाल आश्रम चलाया हुआ है, कितनी वृद्ध माताओं की सेवा कर रही है, कितनी वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, कितने बच्चे वहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। कितने साधु संत प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। हमारे जितने भी धर्माचार्यों के जो आश्रम चल रहे हैं, उनसे अनेक लोगों की आजीविकाएँ चल रही हैं, अनेक लोगों के भरण-पोषण चल रहे हैं। कभी किसी मस्जिद से होते देखा है? कभी किसी मस्जिद का पैसा कहीं तुमने लगते देखा है? जब-जब समस्या आई है, तब तक हमारे सनातन धर्म ने ही आगे बढ़ कर के भाग लिया है। कैसे कह सकते हो तुम मतलब जो है कि साधु संत ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं? ये आपका भ्रम है। साधु संत नहीं होते तो ये लोग अब तक ये देश गुलाम हो चुका होता। साधु संत जब तक इस दुनिया में हैं, जब तक धर्माचार्य इस धर्म की ध्वजा को लेकर के डटे हुए हैं, तब तक इस देश में सनातन धर्म को झुका नहीं सकता और नहीं झुकने देंगे। चाहे हमारे प्राणों की अंतिम आहुति चढ़ जाए, तब तक हम अंतिम साँस तक हम लड़ते रहेंगे। ये हमारा प्रण है। इसलिए आप विधर्मियों की बातों के चक्कर में ना आए, किसी के अन्य धर्मों के चक्कर में ना आए, सर्वोपरि हमारा सनातन धर्म है। ये तो वो धर्म है, जैसे एक नन्हा-सा बालक बाबा की गोदी में खेलता है, तो कभी उसकी दाढ़ी पकड़ के खींच लेता है, कभी मूंछ पकड़ के खींच लेता है, कभी बाल पकड़ के खींच लेता है। बाबा मारता है कभी उसको? दुलार करता है, प्रेम करता है। ऐसे ही ये सनातन धर्म है। आए दिन लोग कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई मूंछ खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है। लेकिन वो समय और था, अब जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होना है, अपने सनातन धर्म को बनाना है और हमारे जितने भी धर्माचार्य इस कार्य को संलग्नता के साथ कर रहे हैं, उनका साथ दे करके सनातन धर्म बनाना है, सनातन बोर्ड बनाना है। महाराज जी अभी कुछ ही दिन बीते हैं जो इटावा में एक घटना हुई है जो संत बने हुए थे उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, पहली बात तो वो संत थे ही नहीं, पहली बात वो संत थे ही नहीं। संत की क्या परिभाषा है वो जानते भी नहीं हैं। संत का क, ख, ग भी नहीं जानते वो। संत किसे कहते हैं? संत तो समाज को सही दिशा में ले जाता है। संत ये नहीं होते कि आप भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता है। भगवा पहनने से सभी संत हो जाएँ ना, तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। संत मन से हुआ जाता है। ये नहीं कि बीवी-बच्चे भी साथ में रखें और संत हो जाएँ। संत तो एक वो त्याग है इस देश के लिए जो हर कोई नहीं कर सकता। हर इंसान के बस की बात नहीं है। संत के नाम पर वो छलावा कर रहे हैं। जो ये इटावा की जो घटना घटित हुई है, ये छल था। जैसे रामायण में काल नेमी ने हनुमान जी के साथ छल किया था, वही ये छल था। ये वही काल नेमी है जो रूप बदल-बदल के छल कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी जाति छुपाने की? ज़रूरत क्या थी जाति छुपाने की? किसी ने मना किया उनके ज्ञान को सुना नहीं किसी ने? किसने नहीं सुना? अरे हमने तो रसखान के ज्ञान को भी सुना है, मीराबाई के ज्ञान को भी सुना है, वाल्मीकि जी के ज्ञान को भी सम्मान दिया सुना है, किसको नहीं सुना है? लेकिन इन्होंने जाति के नाम पर ये ड्रामा बनाया है, ये नहीं होना चाहिए। जो हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय, शूद्र शूद्र, वैश्य वैश्य। गर्व से कहो, किस बात का डर है? अपनी मानसिकता की जो गुलामी है ना, हमारा जो भारत पहले जो गुलाम हुआ था, वो इसी कारण हुआ था, मानसिकता की गुलामी के कारण। और अगर यही मानसिकता की गुलामी अगर इससे बाहर नहीं निकले ना, तो इस देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता।
महाराज जी, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। जी, जाटव समाज ने उसी बात का बदला लेने के लिए इटावा के पास में कोई गाँव है, जी, तो वहाँ जाटव समाज में कहीं किसी के यहाँ कथा हो रही थी, जी, तो वहाँ पंडितों ब्राह्मणों के घर से 2 या 3 औरतें गईं सुनने, तो जी। उन्होंने औरतों ने उन पंडित औरतों को बहुत मारा-पीटा। देखिए, ये उन लोगों की गलत बात है। ब्राह्मण हमेशा पूज्य नहीं होता है। शूद्र शूद्र ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। ये निंदनीय अपराध है। इसका दंड उनको भुगतना पड़ेगा। इसका दंड, इसका अपराध उनको भोगना पड़ेगा। वो भले ही इस जगत में कितने भी प्रसन्न हो लें। जो देखिए, हम अगर किसी को सताते हैं ना, किसी को परेशान करते हैं, अगर उसने बदले में तुमसे कुछ कह दिया, तो समझ लो उसका हिसाब-किताब वहीं बराबर हो जाता है। चाहे कुछ भी कह दे और सामने वाले को तुमने पीट लिया, मार लिया या अपमानित कर दिया और उसने कुछ नहीं बोला, तो वो जवाब नहीं देता है, उसका वक़्त जवाब देता है और वक़्त प्रकृति उसका जो जवाब देने का कार्य है, वो प्रकृति एक्सेप्ट करती है। फिर उसका जवाब वो नहीं, प्रकृति देती है और प्रकृति जब जवाब देती है, तो ऐसे जो विधर्मी हैं, जो कालनेमी बने फिर रहे हैं, ऐसे लोग फिर कहीं खड़े मिलते नहीं हैं। ये निंदनीय कार्य किया है उन लोगों ने। मैं तो वहाँ के सभी ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एकत्रित रहें, सजग रहें और जो राजनीति के चक्कर में फँस करके ये जो इस बात को भड़का रहे हैं, आग दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, ये राजनीति साथ जाने वाली नहीं है। ये राजनीति चाहे तुम कितनी भी कर लो, सनातन धर्म सर्वोपरि था, है और रहेगा। इसलिए अपना सनातन धर्म को पहचानिए, अपने-अपने कर्म को पहचानिए, जिसके जो कर्म हैं वो वही कर्म करे। आज भी इस देश में राम राज्य आ सकता है। आज भी हमारे जीवन में राम राज्य आ सकता है। क्या महाराज जी, भारत में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? जब इस देश में हिंदू रह रहे हैं, हिंदू जहाँ ज़्यादा हैं, बहुमूल्य हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो कौन-सी परेशानी है? जिनको परेशानी है वो जाओ यहाँ से निकल के, छोड़ दो इस देश को। किसने रोका है उनको? जिनको परेशानी नहीं है, रहो यहाँ आराम से। यही कार्य करने के लिए तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी लगे हुए हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और होना भी चाहिए। जब हिंदू इस भारत में रह कर के हिंदुओं के बीच में रह कर के हिंदू की बात को किसी ने नहीं सुना तो फिर कहाँ सुना जाएगा? कौन सुनेगा? इस हिंदूवादी सरकार के बीच में रह कर के हिंदू की बात नहीं रखी गई, नहीं सुनी गई तो फिर कौन सुनेगा? कब सुनेगा? जब सुनेगा जब कश्मीर जैसी जो मूवियाँ दोबारा इस देश में दोहराई जाएँगी, तब सुनोगे? कब सुनोगे? भूल गई कश्मीर की दफ़ाइल आई थी, रूह काँपने वाले कार्य थे उसके अंदर। कश्मीर से जो रात को आवाज़ लगाई थी कि सभी यहाँ से जितने भी हिंदू हैं वो सब अपनी बहन-बेटियों को छोड़ कर के चले जाएँ। क्या बीती होगी उन पर? कोई जाना चाहता है अपने परिवार को छोड़ के? उनके रक्त से सने हुए चावल उनको खिलाए गए विधर्मियों द्वारा, हैं? जाति धर्म पूछ-पूछ के मारे गए। यही सब देखने के लिए आप सोए हुए हैं। कब जगोगे? इसलिए जागिए, सशक्त रहिए और अपने देश को पहचानिए। तो महाराज मेन मुद्दा तो यही है, हिंदू अपने मार्ग से भटका हुआ है। भटका हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे धर्माचार्य जो जगाने का कार्य कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर जागेंगे। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जब तक वो जागे समय ना निकले। इस बात का अफ़सोस रहेगा, लेकिन हमारे धर्माचार्य उनको जगा कर दिखाएँगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय आपसे श्री राधे, जय श्री कृष्ण।